शादी में, इसलिए जो है मैं वो तैयार हो रही हूँ। तो कल जो हल्दी वाले फंक्शन में हम लोग गए थे, बस उसी लड़की की आज शादी है, तो मैं उसी के लिए तैयार हो रही हूँ। तो आज शादी के लिए तैयार होना है, इसलिए थोड़ा सा कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा तैयार होने वाली हूँ। मतलब कि फाउंडेशन वगैरह लगा के, नहीं तो मैं इतना तैयार नहीं होती हूँ। देखते हैं, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है और जो शादी है वो लॉन में है, तो अभी इतनी ठंड में क्या हाल होने वाले हैं पता नहीं, लेकिन जाना तो ज़रूरी है। और लड़कियां हैं तो भाई तैयार होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फाउंडेशन जो है मैंने लगाया है, लेकिन जो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है वो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और अभी टाइम भी बहुत हो रहा है। अगर और लेट किया तो मेरे हस्बैंड बहुत चिल्लाएंगे। सो इसी तरीके से मैंने फाउंडेशन को जो है वो लगा दिया है। चलो, तो ये तो हो गए। पिंपल्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो एकदम ही सिंपल और बेसिक ऐसा आई मेकअप जो है मैंने कर लिया है फटाफट से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट में मैं करूँगी काउंटर, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा मेकअप करना नहीं आता है, लेकिन जैसे भी और जितना भी बेसिक मेकअप है उतना करके मैं अपने आप को कर रही हूँ रेडी, क्योंकि अभी फटाफट मुझे रेडी होना है और उसके बाद त्रिशा को भी करना है। ये हाइलाइटर है, पता नहीं कितने दिनों के बाद मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तो मेरे प्रोडक्ट जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं, ऐसे ही फेंकने में चले जाते हैं। तो ऑलमोस्ट मेरा जो मेकअप है वो हो गया है। अब जब लिपस्टिक लगानी बाकी है, तो लिपस्टिक मैं ड्रेस पहनने के बाद ही लगाऊंगी। तो मेकअप करने के तुरंत बाद, रेडी होने के पहले, कपड़े पहनने के पहले मैंने सोचा कि त्रिशा के लिए जो है वह मैं खिचड़ी लगा देती हूँ, क्योंकि शादी में कभी लेट होता है या फिर बच्चे नहीं खाते, इसलिए मैंने सोचा कि जाते जाते, वैसे भी उसके भूख का टाइम हो जाता है, तो जाते जाते गाड़ी में मैं उसको खिचड़ी खिला दूँगी। आज मैं पहनने वाली हूँ ये ड्रेस। तो ये ड्रेस बेसिकली मैंने त्रिशा के मामा की शादी में खरीदा था, तब त्रिशा नहीं थी। अब देखते हैं कि अब मुझे ये होता है या नहीं। आणि त्रिशा कोणता ड्रेस घालणार आहे? दाखव दाखव दाखव। आणि त्रिशाचा हा ड्रेस। आज ड्रेस के नीचे मैं ये हाई हील्स पहनने वाली हूँ। पता नहीं मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं तो ये 3 साल के बाद पहन रही हूँ। एक्चुअली ड्रेस जो है बहुत लंबी है, तो हाई हील्स पहनना बहुत ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली पहनना तो है, लेकिन त्रिशा को भी लेना है, क्या करूँ। तो ये रहा मेरा मिनिमल ज्वेलरी वाला और मिनिमल मेकअप वाला लुक। तो मैं तो ये वेडिंग में ही आपको दिखाने वाली थी पूरा लुक, लेकिन त्रिशा के पापा ने बहुत इंसिस्ट कर लिया कि घर में ही कर लो, पता नहीं जाते जाते त्रिशा भी अगर सो गई तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए जो है वो मैंने घर में ही ये शूट कर लिया। उसके बाद हम तुरंत निकल गए शादी के लिए। तो ये देखिए हम लोग पहुँच गए शादी में, और शादी में लाइट्स तो बहुत अच्छी है, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है। और ये देखिए त्रिशा बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है, और अपने लहंगे को वो बहुत ही अच्छे से कैरी कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से फ्लॉन्ट भी कर रही है। इतनी ठंडी में भी उसने जैकेट पहनने से जो है वो मना कर दिया है। लेकिन हाँ, मैंने तो आपको त्रिशा के पापा को दिखाया ही। तो ये रहे त्रिशा के पापा, जो आज वो भी बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो गए हैं। हम दोनों ने जो है वो त्रिशा के मामा के शादी में जो ड्रेस पहने वही पहने हैं। अब यहाँ से हील पहन के उतरना मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं फिसल जाऊँगी, लेकिन मैंने वहाँ से अच्छे तरीके से उतर गई और मैं फिर आ गई मंडप में, अच्छे मंडप में आ गई। और यहाँ तक तो त्रिशा मेरा हाथ पकड़ के थी, पता नहीं उसके बाद उसको क्या हुआ कि अकेली सामने सामने जा रही थी। आ चुका था, दुल्हन आने की थी, तो शादी लगने का सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो तब तक जो है हम अपनी फ्रेंड से, अर्पणा से मिले, उससे थोड़ी सी बातें की, थोड़ी सी गपशप की, उसके साथ थोड़े से फ़ोटो खींचे। उसके बाद आई उसकी बहन श्वेता, वो भी काफ़ी दिनों के बाद मुझसे मिल रही थी, तो हमने भी साथ में थोड़ी सी बातें कर ली। फिर मैंने सोचा कि त्रिशा के पापा का जो है वो फ़ोटो खींच देती हूँ उनकी फ्रेंड के साथ, लेकिन त्रिशा जो है कंटिन्यू रोए जा रही थी, तो मैंने ऐसे ही फ़ोटो खींच दी उन लोगों की।
बार हाय करो। त्रिशा, क्या आपको ठंडी लग रही है? हाँ? हाँ जैकेट पहना दूँ? हाँ जैकेट लाऊं? हाँ। मैं आपको अपनी चुन्नी दे देती हूँ अभी। हाँ, तो फिर जैकेट पहनोगे आप? नहीं। सबसे पहले स्टार्टर में त्रिशा के पापा ने लाई ये दही बल्ले। उसके बाद जो है त्रिशा के पापा ने हमको ला के दी ये दही चाट, इसको रगड़ा पैटिस भी बोलते हैं। फिर आती है दुल्हन की एंट्री की बारी। ये ख़त्म करके हम लोग चले गए फूड स्टॉल के पास। तो ये था सबसे पहले रसमलाई, उसके बाद गुलाब जामुन। तुला गुलाब जामुन आवडते का? चला. उसके बाद हमने जलेबी और रबड़ी भी खाई और फिर जो है हमने खाना खाया। त्रिशु ने पापड़ खाया, हम लोगों ने पनीर की सब्ज़ी और रोटी खाई। मैं उसका शूट नहीं कर सकी क्योंकि त्रिशा जो है कंटिन्यूअली मेरे पास थी और चावल खा लिया। हम वापस आके देखे तो शादी लग चुकी थी। तो फिर क्या था, हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठ गए ताकि थोड़ा रिलैक्स भी हो और अर्पणा से बातें भी हो जाए। फिर उसके बाद जो है वो ये हल्दी वाली लड़की फिर से दिख गई और ये उस दिन जैसे त्रिशा को लाड़ प्यार कर रही थी, ये आज भी त्रिशा को उतना ही लाड़ प्यार कर रही थी और आज भी ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिख रही थी। 10:30 बज चुके थे, उससे ऊपर का भी वक्त हो गया था, लेकिन जो दूल्हा दुल्हन है अभी तक चेंज करके आए नहीं थे। तो हमने सोचा कि दुल्हन के बहन के पास एनवलप छोड़ के हम चले जाते हैं घर। घालूंगे ना बेटा? घालना? चल आपण घालू आता निघू. हा सो त्रिशा को कन्विंस किया और उसको जैकेट पहनाया क्योंकि ठंडी बहुत बढ़ गई थी और अर्पणा को बाय करके हम निकल गए घर। वापस जाने के लिए हम आ गए थे लॉन के बाहर। तो वहाँ पे भी जो आप देख सकते हैं कि पीछे में बहुत अच्छा सा डेकोरेशन था। तो हमने सोचा कि थोड़े से फ़ोटो और वीडियो वहाँ पे ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे हाथी था तो वो यहाँ जाने से मना कर रही थी और इसको पानी के पास मज़ा आ रही थी, तो हम यहाँ आ गए। त्रिशू आली का? हेलो फ्रेंड। तो आज ये हाई हील्स पहन के बड़ा ही मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस था। आज आ गए घर। आते आते ही कार में मैंने त्रिशा के कपड़े चेंज कर दिए थे। इसको नींद भी आ गई थी, लेकिन घर आते से ये उठ गई। फिर इसको सुलाने के चक्कर में मैंने फटाफट चेंज कर लिया और चेहरे को भी साफ़ कर लिया। पहले तो अच्छे से माइसेलर वाटर से क्लीन किया, उसके बाद फेस वॉश से क्लीन किया। उसके बाद जो है अभी इसको आ रही है बहुत ज़्यादा नींद। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।